उस रात मुंबई में बारिश जोरों से हो रही थी, जिससे लिंडा का बांद्रा अपार्टमेंट आइसोलेशन का एक आइलैंड बन गया था। वह अकेली बैठी थी, शहर की लाइट्स बारिश से धुंधली हो गई थी, उसका दिल खालीपन की गूंज कर रहा था। अचानक उसके दरवाजे पर एक तेज नॉक से शांति भंग हो गई। लिंडा डर से कांप गई। इस तूफान में कौन मिलने आएगा? नॉक फिर से आई, जोर से और ज्यादा जिद से। वह धीरे से दरवाजे के पास गई, पीप होल से झांकते हुए। एक आदमी बाहर खड़ा था, भीगा हुआ, उसका चेहरा एक टपकती हुई हैट से छुपा हुआ था। वह अजीब तरह से शांत था, तूफान के सामने एक परछाई की तरह। डर अंदर घुस गया। यह कोई आम विजिटर नहीं था। रात बदल गई थी और लिंडा की किस्मत भी। लिंडा ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अजनबी की आंखें उसकी आंखों से मिली, डरी हुई, बेताब। मार्कस, उसने अपना परिचय दिया। आवाज खुरदरी थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो होने वाला है उसे सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। उसने उसे एक पुरानी डायरी दी। तुम्हारी बहन सारा ने मुझे यह दी थी। उसने कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो इसे तुम्हें दे देना। सारा की हैंडराइटिंग पहचान कर लिंडा के हाथ कांप गए। मार्कस ने एक छुपी हुई केबिन, एक पुराने श्राप और एक सिंबल के बारे में बताया, जो उनके परिवार से जुड़ी एक डार्कनेस को या तो बाहर निकाल सकता था या रोक सकता था। सारा को उस केबिन में कुछ मिला था, उसी की वजह से उसकी मौत हुई। अब डार्कनेस फिर से जाग रही है। उसकी आवाज में अर्जेंसी डरावनी थी। तुम अकेली हो, जो उसने शुरू किया था उसे खत्म कर सकती हो। डायरी एक चाबी थी और लिंडा अब कहानी का हिस्सा थी। मार्कस तूफान में गायब हो गया। लिंडा को सवालों से ज्यादा कुछ नहीं मिला। असली बुरा सपना अभी शुरू हो रहा था। अकेली लिंडा ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। सारा के बेताब नोट्स, सिंबल के स्केच, एक छिपी हुई बुराई की वार्निंग्स। पन्ने उसकी बहन के आखिरी दिनों को मैप करते थे, जिससे एक ही बात सामने आई, लिंडा को केबिन जाना था। सुबह होते ही वह वेस्टर्न घाट्स के लिए निकल पड़ी। डायरी हाथ में थी। यात्रा तनावपूर्ण थी। जंगल जिंदा लग रहा था, परछाइयां घूम रही थीं, हर आवाज एक खतरा थी। पैदल वह जंगल में एक धुंधले रास्ते का पीछा करते हुए और अंदर तक गई। डायरी से सिंबल पेड़ के तनों पर दिखाई दिए, एक खामोश चेतावनी। सारा के शब्द गूंज रहे थे। केबिन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक मुंह है और यह भूखा है। डर अंदर दबा रहा था, लेकिन लिंडा आगे बढ़ती रही। वह सच्चाई की जरूरत और अपनी बहन के लिए से प्रेरित थी। वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। केबिन पेड़ों के बीच से दिखाई दिया, सड़ा हुआ, खामोश और अजीब। लिंडा ने डायरी पकड़ी, खुद को मजबूत किया और अंदर कदम रखा। अंधेरे ने उसे निगल लिया। हवा में सड़ांध और खतरा भरा हुआ था। उसके फोन की टॉर्च ने हर जगह खुदे हुए सिंबल्स दिखाए, जो फर्श पर एक दागदार जगह की ओर घूम रहे थे। सारा का सामान एक कोने में पड़ा हुआ था। उसकी बहन के डर और हिम्मत की एक लहर लिंडा पर छा गई। एक फर्श बोर्ड चरमराया। वह घूमी, दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ नहीं, अंधेरा जिंदा लग रहा था, पास आता हुआ। एक ठंडी हवा ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरा गहरा हो गया। लिंडा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रही थी, वह अपनी जान के लिए लड़ रही थी। जिस बुराई के बारे में सारा ने चेतावनी दी थी, वह जाग गई थी। अंधेरे ने आकार लिया मार्कस, लेकिन मुड़ा हुआ आंखें लाल चमक रही थीं। तुम्हें यहां फंसाया गया था, उसने फुसफुसाया। आवाज अमानवीय थी। तुम्हारी ब्लड लाइन से मैं इसे आजाद कर सकता हूं। लिंडा को सारा की रस्म याद आई, एक बंधन जिसके लिए खून और हिम्मत की जरूरत थी। जैसे ही मार्कस ने हमला किया, लिंडा ने अपनी हथेली काट ली, खून को सिंबल पर गिरने दिया। रोशनी फूट पड़ी, परछाइयों को पीछे धकेल दिया। मार्कस चीखा, दर्द में घुल गया। केबिन हिल गया, आवाजें चिल्ला रही थीं, लेकिन लिंडा मजबूती से खड़ी रही, सारा के शब्द दोहराते हुए। सुबह हुई जब बुराई गायब हो गई, अपने पीछे शांति छोड़ गई। थकी हुई लिंडा गिर पड़ी। धूप उसके चेहरे को गर्म कर रही थी। उसने अंधेरे का सामना किया था और जीत गई थी। उसकी बहन का बदला लिया गया और लिंडा ने अपनी ताकत पाली थी। लंबी रात खत्म हो गई थी। एक नया दिन और एक नई शुरुआत आ गई थी।